नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज केले के ही प्लॉट पे आया हूँ और जहाँ पे टोटल ही मेरा मैनेजमेंट यहाँ पे पूर्ण रूप से हो रहा है। जो आप देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्वालिटी यहाँ पे बनी हुई है। गैपिंग देखिए आप, ऊपर का आप पोंगा देख सकते हो। काफ़ी बेहतरीन तरीके से यह जो मैनेजमेंट यहाँ पे हुआ है। तो किसान भाइयों, आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यह प्लॉट की पूर्ण खासियत मैं आपको बताऊंगा। आज यह जो प्लॉट है 105 दिन का हो चुका है, 3.5 महीने का प्लॉट है किसान भाइयों ये। और यह जो प्लांटेशन डेट है, तो यह प्लांटेशन डेट 17/8/2023 के हिसाब से आज 3.5 महीने का टोटल ही हो चुका है। प्लांट काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा है और काफ़ी कम खर्चे में किसान भाई, ऐसा नहीं कि बहुत सारा यहाँ पे खर्चा करके हमने रखा है। तो बिल्कुल खर्चा भी काफ़ी लिमिट से हुआ है। जो जैन का पौधा है 6x6 का यहाँ पे डिस्टेंस रखा गया है और पूर्ण रूप से यहाँ पे मेरा मैनेजमेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेड कर दिए है किसान भाई ने। और यह जो मैनेजमेंट है, तो किसान भाइयों 17/8 को यह लगाया गया था पौधा। उसके बाद में हमने 2 ड्रिंचिंग यहाँ पे किया है। अगर आप केला किसान हो तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप यह पूर्ण मैनेजमेंट आप ज़रूर सुने, अंत तक ज़रूर वीडियो को देखें कि आज 105 दिन में जो भी मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट फॉलो की है किसान भाई के लिए, मैं आपको टोटली बताऊंगा। जिसमें हमने प्लांटेशन से 10 दिन के बाद में हमने ट्रॉफी का ड्रिंचिंग यहाँ पे लिया था। फर्स्ट ड्रिंचिंग मेरा जो होता है, आप हर बार सुनते हो, ट्रॉफी काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि जड़ों का विकास के साथ में पौधे में काफ़ी सारी इंक्रीमेंट लाता है। और 1.5 लीटर ट्रॉफी, 200 लीटर बैरल, एक फंगीसाइड, एक क्लोरो और NPK 1261 लिया था हमने। उसी के साथ में हमने जो सेकंड ड्रिंचिंग होता है किसान भाइयों, उसके 10 दिन के बाद में हर एक ड्रिंचिंग में 10 दिन का गैप होना चाहिए। और ड्रिंचिंग भी आपने जब प्लांटेशन करते हो तो बहुत से किसान और बहुत से ऐसे कंपनी के जो आते हैं FA, तो आपको तुरंत ड्रिंचिंग करवाने के लिए बोलते हैं। जैसे कि आप आज आपने प्लांटेशन कर दिया और 2 दिन के बाद में वापस से ड्रिंचिंग करना, तो किसान भाइयों टोटली गलत है। क्योंकि जब आप प्लांटेशन करते हो तो प्लांटेशन से 4 दिन तो उसको जो अपने माइक्रो रूट होते हैं, तंतुमूल होते हैं, उसको डेवलप नीचे जर्मिनेट करने के लिए उसे मिनिमम 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो आपको जो फर्स्ट ड्रिंचिंग आप करते हो तो मिनिमम आपका 1 वीक का आपका गैप होना चाहिए। मिनिमम आपको 7 से 8 दिन, 7वें 8वें दिन पे आपको ड्रिंचिंग करना है। तो यह ड्रिंचिंग जो आप करोगे तो पूर्ण रूप से ये पौधा ले भी पाएगा, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है, जो फीड लेने वाले रूट होती है, न्यूट्रिशन लेने वाले जो रूट होते हैं, तंतुमूल, जो वाइट मूड बोलते हैं हम उसे, तो वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मूड आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटली वाइट है। और उसके ऊपर जो फूग होती है वाइट कलर की, आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे बनी है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से पौधा चल रहा है, रूट भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। तो जितना आपका रूट केलों में सक्षम होगा, डेवलप होगा, रीजनरेट होगा, तो उतना ही आपका पौधा में न्यूट्रिशन अपटेक ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, बॉडी में स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, पौधा आपका हेल्दी रहेगा। ये काफ़ी सारी चीज़ों का आपको इसमें फ़ायदा होता है। फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से होगा। तो किसान भाइयों, तो आपको यही रहता है कि आप जब भी ड्रिंचिंग करते हो तो आपको मिनिमम 7 से 8 दिन पे ही ड्रिंचिंग करना है, कि जो आप खर्चा कर रहे हो तो खर्चा पूर्ण का पूर्ण रूप से आपको उसका बेनिफिट मिले। तो इसी तरीके से हमने और 10 दिन के बाद में, यानी 20वें दिन, 18 से 20वें दिन पे जब प्लांटेशन से हमने सेकंड ड्रिंचिंग किया था। जिस ड्रिंचिंग में हमने ओरा ह्यूम का ड्रिंचिंग यहाँ पे किया हुआ है 500 ग्राम, उसी के साथ में जिलेटेड जिन्हें फंगीसाइड और NPK
हमने यहाँ पे 1.5 किलो के हिसाब से यूज़ किया था। काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिजल्ट किसान भाई को प्राप्त हो, आप देख सकते हो। इसी तरीके से हमने 2 ड्रिंचिंग करी है और 2 ही ड्रिंचिंग में यह पौधा काफ़ी सारा आज ग्रोथ कर गया है। तो किसान भाइयों, इसी तरीके से हमने, और यह जो पौधा है, यह जो खेत है, ये वाघोड़िया में आता है, बड़ौदा गुजरात, जसवंत भाई का खेत। काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हो। तो किसान भाई, इसी के साथ में हमने फिर जो फर्स्ट डोज हमने किया था, फर्स्ट डोज हमने तकरीबन हमने 40 दिन के करीब किया था। और हमने फर्स्ट डोज जो किया है उसमें हमने 1000 प्लांट के हिसाब से एक DAP 50 kg DAP 50 kg यूरिया 50 kg पोटैश का हमने यहाँ पे प्रयोग किया था 40 दिन के करीब, जिसमें 25 किलो ओरा पावर, 10 किलो माइक्रोन्यूटन और 3 kg हमने सल्फर का यहाँ पे प्रयोग किया था। काफ़ी बढ़िया सा रिजल्ट किसान भाई को मिला था। उसी के साथ में हमने वापस से फिर 30 दिन के करीब, 30 से 40 दिन के करीब, यानी सेकंड जो डोज हमने यहाँ पे किया था वो तकरीबन हमने 75 डेज़ के करीब, 75 डेज़ के करीब हमने यहाँ पे सेकंड डोज किया था। और वह खाद का डोज हमने यहाँ पे किया था, बेसल डोज 75 डेज़ के करीब। तो उसमें हमने वापस से DAP 50 kg यूरिया 50 kg पोटैश और उसी के साथ हमने 10 kg, किसान भाइयों 10 kg हमने ORP9 था। और उसमें एक दानेदार सल्फर का प्रयोग हमने 6 kg के हिसाब से, 6 से 7 kg के हिसाब से यहाँ पे किया, किसान भाई ने किया है। काफ़ी बढ़िया सा एक डोज हमने बनाया था यहाँ पे। और जो आप यहाँ क्वालिटी देख रहे हो, टोटली ग्रीनरी है। और जो आज सभी केला किसान हैं उनको जो अभी सिका टोका का जो प्रश्न अभी सबको सता रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो बिल्कुल ना के बराबर है। आप देख सकते हो टोटली ग्रीनरी यहाँ पे। और कुछ दिन पहले यहाँ पे स्वीप पावर लगाया गया था, तो इसके हिसाब से जो पत्तों पे थोड़ा हल्की पीली दिख रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो घास है वो पीला पड़ चुका है। पर बाकी अगर आप यहाँ पे सिका टोका अगर देखोगे तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। आप देख सकते हो टोटल ग्रीनरी है। तो किसान भाइयों, अभी यह हमने सेकंड डोज मिनिमम 75 दिन के करीब हमने किया था। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ भी फर्टिगेशन अभी तक किया नहीं है, क्योंकि खर्चा भी कंट्रोल में करना होता है। किसान भाई ने अगर आप पे विश्वास रखा है तो आपको जितना आप कम लागत में बेहतरीन उत्पादन अगर किसान भाई को निकाल दोगे तो आपका सबसे वो प्लस पॉइंट होता है। खर्चा भी कंट्रोल में रखना है, उसी के साथ में आपको उत्पादन भी A1 प्रीमियम क्वालिटी निकाल के देना है। अभी जो इसमें हम प्रयोग करने वाले हैं वो होगा कॉर्नफील्डिंग का। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी जो क्लाइमेट अभी 2 टाइप का बन चुका है। क्लाइमेट अभी काफ़ी दिक्कत है। अभी जो आगे से जो आप देख सकते हो यहाँ पे बंच जैसा, यानी चॉकिंग जैसा दिख रहा है। तो किसान मित्रों, हम यहाँ पे चॉकिंग के लिए अभी पोंगा भरने का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि अभी ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है। बरसात का मौसम भी अभी कुछ ही दिन पहले भी 27-28 तारीख के करीब नवंबर 26 से 27 नवंबर को जो बरसात हुआ था, क्योंकि बरसात होने के बाद में ठंड का मौसम और बढ़ चुका है। ठंडी हवाएं जो आप देख सकते हो, ऊपर बादल का वातावरण बन चुका है, बादल जैसा। और इसमें ऐसा होता है किसान भाई कि अगर पौधे में फोटोसिंथेसिस होने के लिए, फोटोसिंथेसिस उसका जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसी के लिए पौधे के अंदर अपना खाना बनाने के लिए उसको प्रॉपरली सनलाइट चाहिए होता है, जो अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी जैसे कि
बादल वाला वातावरण और सुबह में अभी ओस जो दुम्मस बोलते हैं ज़्यादा पैमाने पे अभी हो रहा है। उसी के साथ में ठंड का मौसम बन चुका है, रात का टेम्परेचर काफ़ी लो हो रहा है और दिन में भी जो टेम्परेचर प्लांट को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। तो इसी के हिसाब से जो पौधे के अंदर जो भोजन बनना चाहिए, जो क्रियाएं होनी चाहिए चयापचय की, वो गतिविधियाँ काफ़ी कम पैमाने पे चल रही है। और इसी का असर किसान भाइयों जो आगे गैप नहीं निकल रहा है, जो चॉकिंग हो रहा है, ये चॉकिंग पौधा स्ट्रेस में जाने के कारण, क्योंकि प्रॉपरली उसको स्टेबल वातावरण नहीं है, क्लाइमेट नहीं, तो इसी के हिसाब से यह जो प्रॉब्लम आने वाली है आपको, सभी केला किसान को अभी यह प्रॉब्लम सताने वाली है चॉकिंग वाला। आगे से गैप नहीं चलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे भी। तो किसान भाइयों आपको आपका प्लांट सही रूप से चले तो उसको एडवांस में आपको अभी से ही, क्योंकि आगे चल के 2 महीना और 60-65 दिन अभी ठंड का मौसम रहने वाला है, दिक्कतें काफ़ी है। तो बरसात का माहौल भी बना हुआ है, तो आपको पौधे को सक्षम रखना है। तो आपको जो आंतरिक गतिविधियाँ है वो आपको प्रॉपरली उसमें आपको निरंतर रूप से चालू रखनी। तो आपको पोंगा भरनी करना है, जिसमें आपको 200 लीटर पानी में 1 लीटर ट्रॉफी लेना है। उसी के साथ में आपको 4 गन लेनी है, प्रोसिल ट्यूब लेना है आपको, जिलेटेड जिंक 12% वाला 250 ग्राम आपको यूज़ करना है और वो आपको सीधा यहाँ पे पोंगा भरनी कर देना है। अगर या खाँचा है तो आप खाँचा में उसको भर सकते हो, पोंगा में भरना है, यानी आपको ऊपर नहीं जाना है, सीधा आपको यहाँ पे नोजल निकाल के तो आपको नीचे तक 200 ग्राम 150 से 200 ग्राम आपको पर प्लांट पे ड्रिंचिंग करना है। क्योंकि आप जैसे ही ऊपर से आप ड्रिंचिंग करोगे, पोंगा भरोगे, तो सीधा वो बॉडी में होके आएगा और सीधा नीचे रूट तक जाएगा। तो नीचे ज़मीन में भी अगर रूट में मिलेगा तो नीचे से भी काम करेगा, ऊपर बॉडी में जाएगा तो बॉडी में से होके आएगा, तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। टोटल पौधा आपका अगर ट्रेस में निकल चुका है तो ट्रेस भी निकलेगा, चॉकिंग में है तो चॉकिंग भी निकलेगा, क्योंकि वो सीधा वो रेडी फीड है। क्योंकि जैसे आप बॉडी में दोगे वैसे ही सबसे हाईएस्ट और सबसे बढ़िया रिजल्ट पोंगा भरने का आता है केले में। तो किसान भाइयों आप यह जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है कॉर्न फिलिंग का, पोंगा भरने का, भूंगरी भरने का, तो ये काफ़ी कारगर साबित होता है केलों में और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट केला किसानों को मिलता है। और अभी आगे का जो शेड्यूल अभी यहाँ पे बनने वाला है वो हम लेट हो चुके हैं यहाँ पे, जो कि होना चाहिए था। किसान भाई के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, इसी की वजह से अभी जो पोंगा भरनी आज से 15 दिन पहले होना चाहिए था, वो अभी ये 3-4 दिन में अभी होने वाला है यहाँ पे। और एक शेड्यूल किसान भाइयों आज और एक वीक में मिनिमम और 10 दिन के करीब 10 दिन में यहाँ पे 3rd डोज हो जाएगा, जहाँ पे तीसरा डोज हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे 1 वीक समथिंग लगेगा, जहाँ पे अभी तीसरा डोज यहाँ पे होने वाला है। तो उसका एडवांस भी मैं आपको बोल देता हूँ। इसमें हम DAP अथवा 12-32-16 जो 50 kg के हिसाब से हम यहाँ पे यूज़ करने वाले, दोनों साइड पे उसको डाला जाएगा, लंबा पट्टा करके दबाया जाएगा। उसी के साथ में इसमें 30 kg अमोनियम सल्फेट और 30 kg यूरिया 1000 प्लांट के हिसाब से 50 kg पोटैश, क्योंकि पोटैश की मात्रा 50 kg 75 kg जाना चाहिए, अपन 50 kg क्योंकि रेट काफ़ी हाईएस्ट है, 1700-1600 रुपये की बैग है। तो काफ़ी आपको बैलेंस करके यहाँ पे देना है, जितना आप बैलेंस करके दोगे आपका खर्चा उतना ही कम होगा। क्योंकि बहुत सारे किसान बहुत सारा खर्चा करके रख देते हैं, फिर आगे चल के उनको आउट गोइंग ज़्यादा और इनकम कम। काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जो बोलते हैं कि यार हमने इतना खर्चा करने के बावजूद भी आज कुछ नहीं मिला है। तो आड़े दड़ खर्चा अगर आप करोगे तो आपको 100% आपको कुछ कहाँ से मिलने वाला है। तो उतना आपका प्रोडक्शन भी सही होना चाहिए। तो किसान भाई आपको कम लागत में बेहतरीन उत्पादन आपको लेना है तो आपको बैलेंस न्यूट्रिशन को फॉलो करना पड़ेगा। कम डालोगे 100% प्लांट अगर आप उठाने की ताकत रखेगा, सक्षम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट रूट में से अगर न्यूट्रिशन अपटेक करेगा तो आप कम खर्चे में, कम खाद में भी आप अच्छा उत्पादन आप ले सकते हो। तो किसान भाइयों इसी के साथ में हम यहाँ पे DAP अथवा 12-32-16 एक बैग, आपको अमोनियम सल्फेट यूरिया 30-30 kg, पोटास 50 kg, उसी के साथ में हम यहाँ पे 25 kg ओरा पावर, 10 kg माइक्रोन्यूटन
और उसी के साथ में एक यहाँ पे सल्फ़र का वापस से प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आगे जाके अभी जो ये ठंडी का मौसम बनने वाला है तो गर्मी, क्योंकि सल्फ़र अगर ज़मीन में रहता है तो आपकी ज़मीन अगर ठंडी हो जाती है तो एक गर्मी लाने का काम करेगा। तो इसी के हिसाब से रूट काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप भी होते हैं। और खाना जो टेम्परेचर केले में चाहिए होता है, जो न्यूनतम टेम्परेचर मिनिमम 17 और 17 से 18 के करीब जो चाहिए होता है, तो एक टेम्परेचर उसको कंटिन्यूटी स्टेबल रखता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम केले में मिनिमम 40 से 42 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए होता है। तो आपको ये जो 2 महीने होती है ठंड की, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि इसमें जो अंदर की गतिविधियाँ होती है वो काफ़ी वो चॉकिंग स्टेबल हो जाती है। जो खाद में रहता है नीचे आप जो देते हो तो वो भी काफ़ी कम पैमाने पे पौधे को मिलता है। तो इसी के साथ में किसान भाई जो मैंने आपको टोटली शेड्यूल का बता दिया है, और आपको इसी के साथ में 3rd डोज के बाद में हम यहाँ पे कल्चर का प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें जो गाय का गोमूत्र छाछ, आप गाय का गोमूत्र छाछ ले सकते हो। कल्चर कैसा आप करना है, जैसे कि जीवामृत आप बनाते हो, इसमें आप NPK का बैक्टीरिया आएगा, जिसमें NPK का बैक्टीरिया आएगा उसमें 200 लीटर पानी में 1 लीटर जैसा उसमें पैसिलोमाइसिन ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम आप ले सकते हो। और उसी के साथ में माइक्रोन्यूटन का अगर बैक्टीरिया होगा तो आप 1 लीटर ले सकते हो। छाछ 5 लीटर ले सकते हो। 1 kg बेसन, और उसी के साथ में देसी गुड़ जो दारू वाला होता है वो आप 2 kg के करीब, गोमूत्र आप 5 लीटर के करीब ले सकते हो, 5 लीटर जैसा। और उसमें आप वाम 50 ग्राम 100 ग्राम जैसा आप वाम ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आएगा। और ये सब आपको मिनिमम 3 से 4 दिन का स्पेस रख के उसको रखना है। सुबह शाम उसको लकड़े से हिलाना है, उसको कोई कपड़े से ढक के 3 दिन, आपको 3 से 4 दिन उसे रखना है। और उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप हर 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप पौधों में केले के खेती में आप चला सकते हो। और जो भी आपका खाद पड़ा हुआ है नीचे, वो काफ़ी बढ़िया पैमाने पे काम करेगा, क्योंकि ठंडी में कोई खाद काम नहीं कर पाता है। अगर आप बैक्टीरिया दोगे, बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ेगी, नीचे केंचुए बढ़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जितनी आपकी एसिड, क्योंकि आप जितना आप एसिड वाली चीज़ें चलाते हो, जैसे कि आप जीवामृत है, ये जो कल्चर मैंने आपको बताया, जितना ज़मीन में जीवाणुओं की क्वांटिटी बढ़ेगी, कॉलोनीज बढ़ेगी, उतना ही आपकी ज़मीन में जो सोडियम क्षार की वजह से, अगर समझ लीजिए कि ज़मीन आपकी फिट हो चुकी है, ज़मीन में आपका सोडियम क्षार का प्रमाण बढ़ चुका है, pH हाई हो चुका है, तो यह कॉलोनीज बैक्टीरिया की वजह से, जीवामृत की वजह से यह कॉलोनीज को तोड़ा है। जितना ज़मीन में बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ेगी, उतना ही वो जितना उनमें से, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी जो विष्ठा निकलती है तो उसमें से एसिड्स रिलीज होते हैं। वो एसिड्स जितने ज़मीन ज़्यादा पैमाने पे आपकी ज़मीन में बनेंगे, तो उतना ही आपका ज़मीन में एसिड का प्रमाण बढ़ेगा, ज़मीन आपकी एसिडिक होगी, ज़मीन का pH कम होगा, और जो आप खाद दे रहे हो वो 100% ज़मीन में डाइल्यूट होंगे। और जितना वो डाइल्यूट होंगे और उतना ही वो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा वो खाद को लेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ज़मीन का pH होता है काफ़ी अच्छे पैमाने पे कंट्रोल होता है। और रूटों जो वाइट रूट होती है, जो खाने वाली, अन्न लेने वाली, वो अच्छे पैमाने पे उसका डेवलप होता है। तो किसान भाइयों काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको कल्चर का आता है, तो आप यह प्रयोग कर सकते हो, ज़रूर करें। और चैनल पे अगर आप नए हो तो किसान मित्रों इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली मेरी ऐसी जो नई नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशंस आपको पूर्ण रूप से मिल सके। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ में किसान भाइयों यहाँ पे फॉस्फेरिक एसिड का भी मैं आपको बोलना रह गया है कि यहाँ पे फॉस्फेरिक एसिड का भी एक बार प्रयोग हो चुका है, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट था। फॉस्फेरिक एसिड हमने 3 kg दिया था, यूरिया के साथ 5 kg यूरिया और 5 kg पोटाश का एक बार यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, जो आगे चल के मिनिमम और 2 से 3 बार उसका अप्लाई होगा। तो मिलते किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते।